कल कोई 2:30 बजे के करीब कोई बस चालक इसको एक्सीडेंट करके मौके से फरार हो गया। तो उस टाइम हम गए, उस टाइम तो बॉडी मतलब कि ये घायल व्यक्ति हॉस्पिटल की जा लिया था। जिंदा था सर? हाँ, उस टाइम ठीक था। एक दोस्त था जी, उसने उसको कोशिश करी उठाने की, वो उसको बोलता है वो इसको हाथ हिलाना, ये तेरे सिर हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। उसको ये बार बार बोले ड्राइवर ने लवन लगन दिया कोई भी। अगर जो ड्राइवर चाहता तो बच्चा बच सकता। ऐसे मुंदा पड़ा और उसका मिट्टी में मुंह में मिट्टी भर रही उसके। मतलब आप लोग वहाँ पहुँच गए थे तब मैं तक पहुँच गया, वैसे ही पड़ा था मैम। किसी ने उठाया नहीं? किसी ने नहीं उठाया मैम। एक बहुत ही दुखद मामला जो है वो सामने आता है। अभी हम खड़े हैं करनाल के मर्चरी हाउस में, जहाँ पर बहुत दुखद घटना घट जाती है और एक शव यहाँ पर लाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, जो सिर्फ 20-22 साल के लड़के का बताया जा रहा है, जिसके जो यहाँ पर परिजन हैं सभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी जो हैं बहुत ही दुखी हैं। पिताजी जो हैं कहीं ना कहीं रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पिता की हालत, जिनका 20-22 साल का जो लड़का है वो नहीं रहा, अब उन पर क्या बीत रही होगी। एक बार इनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। सर, आप कौन है उनके? मैं भाई है, मेरा छोटा भाई है जी, मैं भाई लगता हूँ जी उनका। जी सर, क्या रहा कल की, कैसे हुआ ये हादसा और क्या नाम था बच्चे का? मैम ये 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है जी। तो मैम हमारा डबकोली गांव है जी, रंदौली चौक पड़ता है हमारे वहाँ पे लोकल जी। तो वहाँ पे एक स्कूल वैन वाले ने टक्कर मारी है जी, स्कूल बस ने टक्कर मारी है मैम। तो उस टाइम उसने ना ही उठाया। एक मौके पे एक जो गवाह था सर, जो जिसने वो देखा एक्सीडेंट होते हुए, उसने भी उठाने की कोशिश किया मैम। तो ड्राइवर ने उठाने नहीं दिया उसको भी। अच्छा, बस के ड्राइवर ने उठाने नहीं दिया। कौन से स्कूल की बस थी? ये मदर डिवाइन स्कूल है मैम, घेड़ में मैम। और सर कल तो वैसे संडे था, तो संडे को स्कूल बस कहाँ मिल गई? मतलब बस ये इसके बारे में हम क्या बताएं मैम कि क्यों चला रहे थे वो, क्या टूर था या क्या था जी। नहीं, ड्रिंक का तो सर हमारे को पता नहीं है, बाकी हमारा भाई वहीं पे तड़पता रहा सर। उसने उठाया नहीं जी। कम से कम 100-150 मीटर दूर मेरा भाई फेंका उसने। अच्छा, हाँ जी। टक्कर हुई है मैम। आमने सामने की टक्कर थी? आमने सामने मारा मैम, काफ़ी दूर पड़ा है वो जाके आमने सामने से। अब बैक से तो होएगा नहीं मैम। सर, कहीं पे ऐसा आपको नज़र आया कि कहीं पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो, आपने कहीं देखा हो? वहाँ पे मैम कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाकी चश्मदीद गवाह है मैम, है एक लड़का है जिसने हमारे को पूरी बात बताई है। मेरे भाई के पास भी फ़ोन किया है, मेरे चाचा के लड़के के पास, उसने भी उठाने की कोशिश की है, उसने ड्राइवर ने उठाने नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी मैम। तो कुछ रंजिश थी आपस में? क्योंकि जैसे कि ड्राइवर मान लो उठाने नहीं दे रहा, नहीं तो कोई और होता है तो सर ये सोचता है कि अगर मुझसे गलती होगी है तो कहीं ना कहीं चलो मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। रंजिश का तो मैम देखो पुलिस के हाथ में है, वही जांच कर पाएगी जी। वैसे तो मेरा भाई ऐसा नहीं था, मेरा भाई भी सेंटर पे जाता था, सरकारी जॉब का कर रहा था। टेस्ट भी उसने 2-3 आर्मी के क्लियर करे हुए थे, तो पेपर था उसका, वो सेंटर पे कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं था मैम। रियल ब्रदर था सर आपका? हाँ जी, मेरा रियल ब्रदर था। हाँ जी, हमने कर दिया सर पुलिस कंप्लेंट। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है सर। रात के हम यहीं पे हैं, मेरे चाचा और मेरा भाई लेके आए हैं वहाँ से। कितने बजे की बात है सर कल की? ये मैम 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है जी, दोपहर की। हाँ जी, काफ़ी दोपहर हो रही थी। मेरे चाचा ने मेरे को बताया, मुंह उसका रेते में पड़ा हुआ था, मुंह में बजरिया गई हुई थी मैम। या तो वहीं पे दम घुट गया। अगर कुछ वो चाहता तो कुछ हो भी सकता था मैम वहाँ पे जी। उसने कुछ नहीं किया मैम। बच्चे भी थे स्कूल बस में? हाँ, बच्चे भी बताए जा रहे हैं मैम वहाँ पे, कुछ बच्चे हाँ जी। और हमारे को पुलिस ने भी इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे पुलिस ने स्कूल की छानबीन किया, जो बस थी उसकी ना ही कोई आरसी है मैम, और ना ही कोई इंश्योरेंस है, ना ही कोई पोल्यूशन है उसका। ये हमारे को पुलिस वालों ने बताया, इन्होंने जांच किया। हम तो मैम दुख की घड़ी थी, हमारे को तो पता ही नहीं लग रहा था मैम क्या हो रहा है क्या। ऐसा हो जाता है कि हाँ जी मैम, हम तो पूरा परिवार मैम, हमारा तो करनाल ही है कल का जी। हमारे घर पे भी बस मेरी बहन है, मेरी मदर वही है घर पे जी। हाँ जी। क्या नाम है सर लड़के का? प्रमोद। कितने साल का था? 22 साल का मैम। 22 साल? हाँ जी मैम। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही दुखद घटना ये सामने आती है। डबकोली का युवक बताया जा रहा है, जो सिर्फ महज 22 साल का बताया जा रहा है। नाम है प्रमोद, जिसका पूरा परिवार कल से यहाँ मौजूद है। गलती बताई जा रही है, एक जो ड्राइवर था उसने जो है टक्कर मारी है या आमने सामने से टक्कर हुई है, अभी ये क्लियर नहीं है क्योंकि कहीं पर भी कैमरा नहीं था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
सभी परिवारजन जो है यहाँ पर मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करे। वैसे यहाँ पर और भी परिजन मौजूद है, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है जिनका बेटा नहीं रहा और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप एक बार बताएंगे हमें कि क्या कुछ हुआ था, आपको कैसे पता चला, किसकी कॉल आई? मेरे पास मेरे बड़े लड़के की कॉल आई, भाई प्रमोद का चोट लग गई और मखा किस तरह लगी, कहेंगे लो एक्सीडेंट हो नहीं, बोले स्कूल की बस गया। मगर स्कूल की बस संडे कहाँ से आवेगी स्कूल की बस? तो मैं भाग गया, मैं कहाँ से आया, बोले रंदोली उस पर सिकंदर पर चौक पर। तो जैसे ही मैं वहाँ गया मैम, वो लड़का ऐसे मुंदा पड़ा और उसका मिट्टी में मुंह में मिट्टी भर रही उसके। मतलब आप लोग वहाँ पहुँच गए थे? तब मैं तक पहुँच गया, वैसे ही पड़ा था मैम। किसी ने उठाया किसी ने नहीं उठाया मैम उसको। और 112 आई, मैंने जल्दी उसको ऐसे उठाया तो जस्ट 2 मिनट में वो आएगी। सांस चल रहे थे मैम, चल रहे थे गरड़ गरड़। बोले यहाँ अभी 8:30 बजे पूरा है मैम। हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ जी मैडम, सांस थे अरविंद हॉस्पिटल में 8:30 बजे लग मैम जी। वो 4 बजे पहुँच गए थे लेके। कुछ अंदरूनी चोटें थी? उसके सर में ज़्यादा वो था जी मैडम, डैमेज था। तो उसके सारों में बड़ी गलती है, उसको उठाया नहीं। एक उसके मुंह में मिट्टी भर रही थी, बजरी भर रही थी, उसको सांस नहीं आया। गर्मी बहुत थी मैम, 2 बजे 2:30 बजे। तो ये बात है, उसको उठाया कर अगर ट्रीटमेंट पर ले आने तो उसकी जान बच्चा बच सका था जी। अगर उसको सही से उठाया जाता। सही कहीं ना कहीं उनकी गलती रही है, बिल्कुल जी। उन्होंने जो है कुछ भी करने की कोशिश ही नहीं की। उसके लड़के के एक दोस्त था जी, उसने उसको कोशिश करी उठाने की। वो उसको बोलता है, वो इसको हाथ हिलाना, ये तेरे सिर हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। ओके। उसको ये बार बार बोले ड्राइवर ने लवन लगन दिया कोई भी। ओके। अगर जो ड्राइवर चाहता तो बच्चा बच सकता था। बच सकता था, मतलब कहीं ना कहीं आज इंसान चलो शर्मिंदा। हाँ बिल्कुल, इंसान ने ताड़ी कोई खबर नहीं रखी इसको। वो नहीं लड़का बच सका था, उसको उठाना या उसको लेके कहीं हॉस्पिटल लेके जाना। 112 आएगी, जब 112 आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा इतनी देर में। जी जी। एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस वालों ने बहुत बढ़िया वो करे रिस्पांस दिया, बेचारे ने उठाया भी, रखवाया। बहुत स्पीड में आए, आगे मिल गई 2 किलोमीटर बजाय एम्बुलेंस, उसमें टकवाया। फिर मैं उन्हें यहाँ ले गया मैम, मेरा लड़का। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे जो है वो पूरा हो गया मैम। कल मैडम 2 बजे की बात हुई है, 2:30 बजे थे। 2-2:30 बजे की बात हुई है। स्कूल का मालिक ने भी एक बार भी फोन करके ही नहीं पूछा बच्चे का क्या हाल है। अभी अब तक भी कोई भी किसी प्रकार का भी नहीं आया। कोई स्कूल का मालिक आया हो या कोई स्कूल में किसी आदमी को भेजे उसको, कोई भी आदमी नहीं भेजा जी। एक बार स्कूल का नाम क्या बताया था आपने? मदर डिवाइन। तो आज कहीं ना कहीं जो इंसानियत है वो शर्मिंदा है, क्योंकि बच्चा जो था वो बच सकता था। गर्मी इतनी पड़ रही है, अगर एक नॉर्मल इंसान भी इस समय गर्मी में खड़ा होता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इतनी हो जाती है गर्मी की वजह से। और कहीं ना कहीं उस बच्चे को टक्कर मार दी जाती है और ख़ुद जो बस का ड्राइवर था वहाँ से चला जाता है, किसी दूसरे को भी हाथ नहीं लगाने देता है कि ये जो है आपको प्रॉब्लम करेगा, ऐसा उनको बोल देता है। किसी को भी उठाने नहीं दिया जाता है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा परिवार, परिजन, माँ बाप जो है यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं परिजन, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का अगर बच्चा ऐसा चला जाता है तो ये बड़े ही दुख की बात है। देखिए, इंसानियत आज सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि चलिए कई बार गलती हो भी जाती है, टक्कर अगर हो भी गई थी, अगर बच्चे को समय से इलाज मिल जाता तो आज शायद वो इन सब के बीच होता और उसे जो है इलाज नहीं दिया गया। तो हम अपनी टीम की तरफ से आपसे यही विनती करते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा आपको कोई हादसा नज़र आए तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, किसी के घर का चिराग बच सकता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में पारस, धन्यवाद। जो है पुलिस अधिकारी भी हमें तहकीकात करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बार इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला रहा है। सर एक युवक बताया जा रहा है जो 22 साल का बताया जा रहा है, प्रमोद। सर क्या कुछ हुआ उसके साथ कल? ये प्रमोद है, पुत्र दयाराम डबकोली कला जी, ये बयाना के पास पड़ता गाँव। कल कोई 2:30 बजे के करीब कोई बस चालक इसको एक्सीडेंट करके मौके से फरार हो गया। तो उस टाइम हम गए, उस टाइम तो बॉडी मतलब ये घायल व्यक्ति हॉस्पिटल की जा लिया था। जिंदा था सर? हाँ उस टाइम ठीक था मैम, बिल्कुल। हाँ मतलब ये चोट तो लग रही थी, सिर में थी और वो थी मैम जी मैम। फिर उसके बाद सर? उसके बाद मैम ये इसमें था, क्या बोलते हैं, अरविंद हॉस्पिटल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई मैम।
ओके सर, जी। तो फिर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जो मैम FIR बस दर्ज थी- कर दी है। जी हाँ सर, जी, बस कहाँ की थी? बस ये मदर डिवाइन है स्कूल, उसकी प्राइवेट बस। स्कूल है सर? हाँ, प्राइवेट स्कूल है जी, मैम, उसकी बस्ती में। तो सर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बस की पर्चा गई है? दर्ज हो गया उनके खिलाफ मैम। जी सर, तो वो हाँ। नहीं आई अभी तक? नहीं मैम, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद ही वो करेंगे। पहले तो फर्स्ट टाइम यही होता है ना कि बॉडी संस्कारित तो परिजन को दी जाए। जी जी मैम। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं जांच करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ये सीधी तस्वीरें आपको करनाल के मर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रमोद का पोस्टमार्टम चल रहा है और पुलिस अधिकारी जो है अपनी तफ्तीश करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसने ये मामला, ये एक्सीडेंट किया है, उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा चुकी है। और अभी देखते हैं कि तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है। अभी पुलिस अधिकारी जो है परिजनों से यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उनके जो पिता हैं वो मौजूद हैं लड़के के, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उसके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए।